अस्सलाम वालेकुम। माहा टेट 2026 मास्टर क्लास के डे 34 में आप सबका स्वागत है। देखें, महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए रियासत की एक आईनी जिम्मेदारी है, और वो ये है कि हर बच्चे को 14 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम मिले। ये जिम्मेदारी एक बहुत ही अहम कानून से आती है, जिसे हम हक के तालीम एक्ट 2009 के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसी कानून की गहराई में जाएंगे, जो इम्तिहान के नुक्ते नज़र से बहुत बहुत अहम है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? जल्दी से एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम इस कानून के तारुफ और इसकी आईनी हैसियत को समझेंगे। फिर स्कूलों के लिए जो उसूल ज़वाबित बनाए गए हैं, उन पर बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इस कानून के तहत किन चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है। चौथे हिस्से में एक क्विक समरी और टॉपर्स के लिए एक ख़ास चीट शीट होगी। और आखिर में हम कुछ अहम सवालात के ज़रिए अपनी तैयारी को परखेंगे। तो चलें, पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कानून आखिर आया कहाँ से, इसकी आईनी बुनियाद क्या है और ये कब और कैसे नाफिज हुआ। आइए इसमें गोता लगाते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या आप जानते हैं कि तालीम हमेशा से एक बुनियादी हक नहीं था? जी हाँ, ये तब्दीली आई सन 2002 में, जब 86वीं आईनी तरमीम की गई। इसी तरमीम ने आइन में एक नया आर्टिकल 21A शामिल किया, जिसने पहली बार तालीम को हर बच्चे के लिए एक बुनियादी हक यानी फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया। और ये आप समझें एक बहुत बड़ा एक तारीखी कदम था। तो इस कानून का सफ़र 2002 में आईनी तरमीम से शुरू हुआ। इसके बाद अगस्त 2009 में हिंदुस्तानी पार्लियामेंट ने हक़ तालीम बिल को मंजूर किया। और फिर आती है वो तारीखी तारीख जो इम्तिहान में बार बार पूछी जाती है, 1 अप्रैल 2010। ये वो दिन है जब ये कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में नाफिज हो गया। अच्छा जी, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। यहाँ हम बात करेंगे उन उसूलों की जो इस कानून के तहत स्कूलों को फॉलो करने होते हैं। और हाँ, ये ध्यान में रखिएगा कि MA टेट इम्तिहान में इस हिस्से से अक्सर सवालात बनते हैं, इसलिए यहाँ हर एक पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही अहम फ़र्क है जिसे समझना ज़रूरी है। आम बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम की उम्र 6 से 14 साल रखी गई है, यानी पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक। लेकिन जो बच्चे ख़ास ज़रूरतों वाले हैं या माजूर हैं, यानी CWSN, उनके लिए इस उम्र की हद को बढ़ाकर 6 से 18 साल कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उन्हें तालीम हासिल करने के लिए इजाफी वक्त मिल सके। ये नंबर याद कर लें, क्योंकि ये इम्तहान के लिहाज से बहुत अहम है। प्राइमरी सतह पर यानी क्लास 1 से 5 तक हर 30 तलबा पर कम अज़ कम एक उस्ताद का होना लाजमी है। इसे हम 130 का तनासुब कहते हैं। इसका मकसद ये है कि हर बच्चे पर इनफरादी तवज्जो दी जा सके। अब बात करते हैं अपर प्राइमरी सतह की, यानी 6ठी से 8वीं जमात की। यहाँ के लिए ये तनासुब थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ हर 35 तलबा पर कम अज़ कम एक उस्ताद का होना ज़रूरी है, तो ये तनासुब बन जाता है 1:35। अब ज़रा इस टेबल को देखें। ये हमें बताता है कि एक तालीमी साल में कम से कम कितने दिन स्कूल लगेंगे और कितने घंटे पढ़ाई होगी। तो प्राइमरी सतह के लिए एक साल में कम से कम 200 दिन और 800 घंटे की पढ़ाई लाजमी है, जबकि अपर प्राइमरी सतह के लिए ये कम से कम 220 दिन और 1000 घंटे हैं। और असातिज़ा के लिए क्या उसूल है, सवाल ये भी उठता है। तो इस कानून के मुताबिक एक उस्ताद को एक हफ्ते में कम से कम 45 घंटे काम करना होगा। और एक बात याद रखने की है, इन 45 घंटों में सिर्फ पढ़ाने का वक्त ही नहीं, बल्कि तदरीसी तैयारी का वक्त भी शामिल है। तो चलें, अब देखते हैं कि इस कानून में किन चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है। ये सेक्शन उन पाबंदियों के बारे में है जो स्कूलों और असातिज़ा पर लागू होती हैं, और इनका मकसद बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस कानून में कुछ बहुत ही सख्त पाबंदियां शामिल हैं। सबसे पहली और सबसे अहम, जो कि सेक्शन 17 के तहत आती है, वो ये है कि बच्चों को जिस्मानी सज़ा देना या ज़हनी तौर पर हरासा करना सख्ती से मना है। दाखिले के वक्त कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता। मज़ीद ये कि सरकारी असातिज़ा प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते और कोई भी स्कूल हुकूमत की मंजूरी के बगैर नहीं चलाया जा सकता। ये कानून सिर्फ पाबंदियां ही नहीं लगाता, बल्कि समाजी इंसाफ को भी यकीनी बनाता है। कैसे?
اس قانون کے تحت تمام پرائیویٹ اسکولوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنی کل سیٹوں میں سے کم از کم 25% سیٹیں معاشی طور پر کمزور طبقے یعنی EWS کے بچوں کے لیے مختص کریں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا قدم ہے۔ چلیں، اب تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اسے جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ چوتھے سیکشن میں ہم ان تمام معلومات کا ایک فوری جائزہ لیں گے۔ یہ ٹاپرز چیٹ شیٹ امتحان سے ٹھیک پہلے دہرانے کے لیے بہترین چیز ہے۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ اس پورے قانون کا نچوڑ کیا ہے، ایک لائن میں بتائیں تو وہ یہ ہے: حق تعلیم ایکٹ 2009 ایک تاریخی قانون ہے جو 6 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کے لیے تعلیم کو ایک بنیادی حق بناتا ہے اور ان کے لیے مفت، لازمی اور معیاری ابتدائی تعلیم کو یقینی بناتا ہے۔ بس آئیے اس چیٹ شیٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں، یہ امتحان سے پہلے بہت کام آئے گی۔ آئینی آرٹیکل کون سا ہے؟ آرٹیکل 21A۔ نفاذ کی تاریخ 1 اپریل 2010۔ عام بچوں کے لیے عمر کی حد 6 سے 14 سال، CWSN کے لیے 6 سے 18 سال، پرائمری PTR 1:30، اپر پرائمری PTR 1:35، استاد کے کام کے گھنٹے 45 گھنٹے فی ہفتہ، پرائیویٹ اسکولوں میں EWS کوٹا 25% اور سزا پر پابندی کا سیکشن 17۔ یہ سارے پوائنٹس ذہن میں بیٹھا لیں۔ اور اب باری ہے آخری اور سب سے دلچسپ حصے کی، خود آزمائی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سیشن سے سیکھی ہوئی باتیں کتنی یاد ہیں۔ تیار ہیں؟ اب اسکرین پر 10 سوال آئیں گے۔ یہاں پر ویڈیو کو پاز کریں اور ان کے جوابات کے بارے میں سوچیں۔ یہ خود کو پرکھنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ ایمانداری سے کوشش کریں۔ جوابات اگلی سلائیڈ پر موجود ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، حق تعلیم ایکٹ 2009 پورے ہندوستان میں کب نافذ کیا گیا؟ دوسرا، آئین کے کس آرٹیکل کے تحت تعلیم ایک بنیادی حق ہے؟ تیسرا، عام بچوں کے لیے مفت تعلیم کی عمر کی حد کیا ہے؟ چوتھا، معذور بچوں یعنی CWSN کے لیے یہ حد کیا ہے؟ پانچواں سوال، پرائمری سطح پر لازمی PTR یعنی طلباء اور استاد کا تناسب کیا ہے؟ چھٹا، اپر پرائمری سطح پر ایک تعلیمی سال میں کم سے کم کتنے دن کام ہوتا ہے؟ ساتواں، ایک استاد کو ہفتے میں کم سے کم کتنے گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے؟ آٹھواں، پرائیویٹ اسکولوں کو EWS بچوں کے لیے کتنی فیصدی سیٹیں ریزرو کرنی پڑتی ہیں؟ نواں سوال، جسمانی سزا پر کس سیکشن کے تحت پابندی ہے؟ اور آخری 10واں سوال، کیا اس اسکول RTE ایکٹ کے تحت داخلے کے لیے کوئی اسکریننگ ٹیسٹ لے سکتے ہیں؟ اچھا تو چلیں اب جوابات دیکھتے ہیں۔ امید ہے آپ کے زیادہ تر جوابات ٹھیک ہوں گے۔ پہلے سوال کا جواب ہے 1 اپریل 2010، دوسرے کا آرٹیکل 21A، تیسرے کا 6 سے 14 سال، چوتھے کا 6 سے 18 سال، پانچویں کا جواب 1.5، چھٹے کا 220 دن، ساتویں کا 45 گھنٹے، آٹھویں کا 25%، نویں کا سیکشن 17 اور 10ویں کا جواب ہے نہیں، اسکریننگ ٹیسٹ پر مکمل پابندی ہے۔ آخر میں ایک بہت خوبصورت کال کے ساتھ اس بات کو ختم کروں گا۔ قدیم یونانی فلسفی ڈائیوجینیس نے کہا تھا کہ کسی بھی ریاست کی بنیاد اس کے نوجوانوں کی تعلیم پر ہوتی ہے۔ حق تعلیم ایکٹ 2009 بلا شبہ ہماری قوم کی بنیاد کو مضبوط کرنے کی سمت میں ایک بہت اہم قدم ہے۔ اسے سمجھنا صرف امتحان پاس کرنے کے لیے ہی نہیں، بلکہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔